आज की दुनिया में हर कोई खुश रहने के पीछे भाग रहा है। सोशल मीडिया पर हंसती हुई तस्वीरें, शानदार छुट्टियां, नई गाड़ियां, बड़ा घर, इन सब चीजों को देखकर ऐसा लगता है मानो अगर हम हमेशा मुस्कुराते नहीं रहे तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाएगी। लोग यही सोचते हैं कि असली सफलता का मतलब है हर समय खुशी महसूस करना, लेकिन सच्चाई कुछ और है। खुशी एक पल भर की चीज है, आज है, कल चली जाती है। पर अगर आप अपनी जिंदगी में अर्थ, मीनिंग ढूंढ पाएं, तो हर परिस्थिति में आपका जीवन गहरा और सच्चा लगेगा, चाहे सुख हो या दुख। खुशी तो कब आएगी, कब चली जाएगी, ये हम तय नहीं कर सकते, लेकिन अपने जीवन में अर्थ हम खुद बना सकते हैं। यही बात एमिली एसफहानी स्मिथ की शानदार किताब द पावर ऑफ मीनिंग, फाइंडिंग फुलफिलमेंट इन अ वर्ल्ड ऑब्सेस्ड विद हैप्पीनेस सिखाती है। आज के समय में यह किताब इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां लोग अपने अंदर खालीपन महसूस करते हैं। बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर एक सवाल गूंजता रहता है, क्या यही सब है? क्या मेरी जिंदगी का कोई गहरा मतलब नहीं? यही खालीपन डिप्रेशन, चिंता और अकेलेपन को जन्म देता है। ऐसे समय में यह किताब हमें रास्ता दिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन में असली अर्थ खोज सकते हैं और एक ऐसी जिंदगी जी सकते हैं जिसमें सच्ची संतुष्टि हो। यह समरी बुक जो आप अभी सुनने वाले हैं, आपको इस गहरी किताब के सबसे जरूरी और काम की बातों को आसान भाषा में समझाएगी। आपको पता चलेगा कि खुशी और अर्थ में क्या अंतर है। खुशी एक भावना है जो परिस्थितियों पर निर्भर करती है, लेकिन अर्थ एक गहरा अनुभव है जो हमें अपने रिश्तों, अपने काम, अपनी कहानियों और अपने आत्मिक अनुभवों से मिलता है। इस बुक में आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी जिंदगी में अर्थ ला सकते हैं, कैसे हर दिन को मायनेदार बना सकते हैं और कैसे इस मायने से मिलने वाली गहराई से आपको सच्ची खुशी भी मिलती है, वह खुशी जो टिकाऊ होती है। यह किताब सिर्फ समझने के लिए नहीं है, यह आम जिंदगी में बदलाव लाने के लिए है। आप सीखेंगे कैसे अपने रिश्तों में गहरा जुड़ाव महसूस करें, अपने जीवन का उद्देश्य, पर्पस कैसे खोजें, अपने जीवन की कहानी को नए तरीके से कैसे देखें, रोजमर्रा के जीवन में कैसे ऐसे अनुभव पाएं जो आपको ऊंचा उठाएं। जब आप इस पूरी किताब को पढ़ेंगे तो आपके सोचने का तरीका बदल जाएगा। आप खुशी के पीछे भागना छोड़कर एक अर्थपूर्ण जीवन जीने की तरफ कदम बढ़ाएंगे। और याद रखिए, जब आपकी जिंदगी में सच्चा अर्थ होता है तो खुशी खुद ब खुद आपके जीवन में जगह बना लेती है। चलिए अब इस सुंदर सफर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर 1, द क्राइसिस ऑफ हैप्पीनेस। दोस्तों, आज की दुनिया में हर कोई सिर्फ खुश रहने की दौड़ में लगा हुआ है। हर तरफ खुशी की बातें, खुश रहने के टिप्स और खुशहाल जिंदगी के मंत्र छाए हुए हैं। सोशल मीडिया से लेकर टीवी तक सब यही कहते हैं, खुश रहो। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ खुशी का पीछा करने से हमारी जिंदगी में सच में संतोष और असली खुशी आ जाती है? क्या हमारी जिंदगी का मकसद केवल खुश रहना हो सकता है? असल में हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि खुशी जो हम रोजाना महसूस करते हैं वो अक्सर सिर्फ एक पल भर का एहसास होता है। ये वो खुशी है जो बाहरी चीजों से आती है, जैसे कोई अच्छी खबर, नया फोन, कोई त्योहार या पार्टी। लेकिन ये खुशी टिकती नहीं। कई बार हम इतने ज्यादा खुश रहने के चक्कर में अपनी असली जिंदगी के मायने भूल जाते हैं। इसीलिए खुश रहना अकेले ही हमारी जिंदगी का अंतिम मकसद नहीं हो सकता। आज का समाज खुशी की इस दौड़ में इतना उलझा हुआ है कि उसने असली मतलब या मायने को भूल सा गया है। मतलब वो गहराई, वो मकसद जो हमें अंदर से पूरा और जिंदगी के लिए उत्साहित महसूस कराता है। असली खुशी वो नहीं जो सिर्फ पल भर का एहसास हो, बल्कि वो खुशी है जो हमारे जीवन के हर पहलू में गहराई लाती है। यही मायने है वो मजबूत आधार जिस पर हमारी खुशहाली टिकती है। हमारे दिमाग में हमेशा ये सवाल आता रहता है, मैं क्यों यहां हूं? मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? और मैं अपने दिन प्रतिदिन के कामों से क्या हासिल कर रहा हूं? जब हम इन सवालों के जवाब खोजने लगते हैं, तभी हमें असली मायने मिलते हैं। ये मायने हमें सिर्फ खुश रहने से कहीं आगे ले जाते हैं।
ये हमें एक मकसद देते हैं, एक वजह देते हैं सुबह उठने की, और एक ऊर्जा देते हैं जो हर मुश्किल को पार करने में हमारी मदद करती है। जब हम केवल खुशी के पीछे भागते हैं तो हम अक्सर खालीपन महसूस करते हैं, क्योंकि खुशी केवल बाहरी अनुभव है और ये बार बार बदलती रहती है। पर जब हम मायने तलाशने लगते हैं तो हमारी जिंदगी में स्थिरता, संतोष और गहराई आ जाती है। ये मायने हमारे रिश्तों, हमारे काम और हमारे सपनों से जुड़े होते हैं। ये हमें एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं जो सिर्फ हमारी खुशी से कहीं बड़ी होती है। यहां सबसे बड़ी बात यह है कि मायने और खुशी अलग अलग चीजें हैं, लेकिन मायने से भरी जिंदगी में खुशी अपने आप आती है। मायने हमें निराशा के समय भी मजबूत बनाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। खुशी सिर्फ तब तक साथ देती है जब सब ठीक हो, पर मायने हमें हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। इसीलिए हमें खुशी की सतही तलाश छोड़कर अपने जीवन के गहरे मायने खोजने होंगे। जब हम अपने जीवन के असली मकसद को समझेंगे तो हम न केवल खुश रहेंगे, बल्कि एक सफल, संतुष्ट और ऊर्जा से भरी जिंदगी जिएंगे। यही असली खुशी है, जो स्थायी है और हमारे दिल और दिमाग दोनों को संतुलित करती है। चैप्टर 2, व्हाट इज मीनिंग? दोस्तों, जब हम मीनिंग यानी मतलब की बात करते हैं तो यह शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है, लेकिन इसका असली मतलब बहुत सरल और जिंदगी को बदल देने वाला होता है। मीनिंग का मतलब है आपकी जिंदगी में जो भी चीज आपको अंदर से गहरा संतोष, उद्देश्य और प्रेरणा देती है। ये वो आधार है जिस पर आपकी पूरी जिंदगी टिकती है। अगर हम सीधे सादे शब्दों में कहें तो मीनिंग वो है जो हमें महसूस कराता है कि हमारी जिंदगी में कुछ बड़ा और महत्वपूर्ण है। यह हमें एक दिशा देता है, एक मकसद देता है और हर दिन उठने का एक कारण देता है। यह खुशियों से अलग होता है, क्योंकि खुशी तो सिर्फ एक पल का एहसास है, लेकिन मीनिंग आपकी जिंदगी का स्थायी आधार है। अब बात करते हैं मीनिंग और हैप्पीनेस में फर्क की। खुशी तो हमें तब मिलती है जब हमें कोई अच्छी बात होती है, जैसे दोस्तों के साथ हंसी मजाक, कोई नई चीज मिलना या कोई उपलब्धि हासिल करना। यह खुशी हमारी जिंदगी के छोटे छोटे पल होते हैं। लेकिन मीनिंग वो गहरी समझ और अनुभव है जो हमें चुनौती के समय भी टिके रहने की ताकत देता है। मतलब यह है कि खुशी बाहर की चीजों से आती है, पैसे, सफलता, प्रशंसा या आराम से, लेकिन मीनिंग अंदर से आता है, आपके मूल्यों, आपके रिश्तों और आपके उद्देश्यों से। खुशी तो एक तरह की भावना है, लेकिन मीनिंग एक अनुभव और समझ है जो आपकी जिंदगी को समृद्ध बनाती है। जब आपकी जिंदगी में मीनिंग होता है तो हर काम का अपना महत्व होता है। जैसे आप अपने परिवार के लिए कुछ करते हैं, अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं या दूसरों की मदद करते हैं। ये चीजें आपको अंदर से संतुष्टि देती हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आप कुछ बड़ा कर रहे हैं। मीनिंग हमारी जिंदगी को गहराई और उद्देश्य से भर देता है, जो खुशी से कहीं ज्यादा मायने रखता है। दोस्तों, जब जिंदगी में मीनिंग होता है तो आपकी ऊर्जा और प्रेरणा की कोई कमी नहीं रहती। आप हर चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि आपको पता होता है कि आपका मकसद क्या है। मीनिंग आपको सिर्फ खुशी नहीं देता, बल्कि एक स्थायी संतोष और आत्म शांति भी प्रदान करता है। अगर आप सोच रहे हैं कि मीनिंग कैसे आपकी जिंदगी को बदल सकता है, तो समझिए कि यह आपके हर दिन को खास बना देता है। आप उठते हैं तो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए, चाहे कितनी भी मुश्किल आए, आप हार नहीं मानते, क्योंकि आपकी जिंदगी का मतलब आपको मजबूत बनाता है। इसीलिए खुशी और मीनिंग दोनों जरूरी हैं, लेकिन मीनिंग वह गहराई है जो आपकी जिंदगी को सच में भर देती है। ये आपको सिर्फ खुशी से ऊपर उठकर एक सफल, संतुष्ट और प्रेरित जीवन जीने में मदद करता है। तो दोस्तों, आज से अपने जीवन के मायने खोजिए, क्योंकि यही वो चाबी है जो आपको अंदर से मजबूत और खुशहाल बनाएगी। अगली बार जब आप खुशी की तलाश में हो तो खुद से पूछिए, मेरा जीवन मुझे क्या मायने देता है। चैप्टर 3, द 4 पिलर्स ऑफ मीनिंग। दोस्तों, जब हम अपनी जिंदगी में मतलब या मीनिंग की बात करते हैं तो समझिए कि यह सिर्फ एक भाव नहीं,
बल्कि 4 मजबूत स्तंभों पर टिका होता है। ये 4 स्तंभ हमें हमारे जीवन में गहराई, उद्देश्य और असली खुशी देते हैं। अगर इन चारों स्तंभों को हम सही तरीके से समझें और अपनाएं, तो हमारी जिंदगी एक नई दिशा और मकसद के साथ चमकने लगती है। आइए इन 4 स्तंभों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला स्तंभ है बिलोंगिंग, यानी बिलोंगिंग का मतलब है किसी के साथ जुड़ाव या अपनापन। ये वो भावना है जो हमें बताती है कि हम अकेले नहीं हैं, हम किसी समुदाय, परिवार या दोस्तों के समूह का हिस्सा हैं। असली बिलोंगिंग का मतलब सिर्फ भीड़ में होना नहीं, बल्कि दिल से जुड़ना होता है। जब हमें यह महसूस होता है कि कोई हमें समझता है, स्वीकार करता है और हमारे साथ खड़ा है, तब हमारी आत्मा को सुकून मिलता है। रिश्ते, चाहे परिवार के हों या दोस्ती के, हमारी जिंदगी के सबसे बड़े सहारे होते हैं। वे हमें खुशियों में साथ देते हैं और मुश्किल वक्त में सहारा। इसलिए जीवन में बिलोंगिंग की तलाश सबसे जरूरी है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में मायने हो, तो अपने रिश्तों को मजबूत बनाइए। अपने परिवार, दोस्तों और समुदाय के साथ गहरा संबंध बनाइए। छोटे छोटे प्रयास से, जैसे एक सच्ची मुस्कान, एक मदद का हाथ या एक दिल से बातचीत, आप बिलोंगिंग को बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्तंभ है पर्पस, यानी जीवन का उद्देश्य। पर्पस वो ताकत है जो हमें हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है। ये हमारी जिंदगी को एक दिशा और मकसद देती है। बिना उद्देश्य के जिंदगी जैसे कोई जहाज बिना नक्शे के समुद्र में तैर रहा हो। पर्पस हर किसी के लिए अलग हो सकता है। कोई अपनी फैमिली के लिए जीता है, कोई अपने सपनों के लिए, तो कोई दूसरों की सेवा के लिए। सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप अपने पर्पस को पहचान लेते हैं, तो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा आ जाती है। काम करने का मजा आता है, मुश्किलें आसान लगने लगती हैं। अपने पर्पस को खोजने के लिए खुद से सवाल कीजिए, मुझे क्या सबसे ज्यादा खुशी देता है? मैं किन कामों में खुद को सबसे ज्यादा जिंदा महसूस करता हूं? मेरे लिए सबसे मायने रखने वाली चीजें क्या हैं? जब आप इन सवालों के जवाब खोजेंगे, तो आपका पर्पस आपके सामने खुद आ जाएगा। और याद रखिए, पर्पस को अपने रोजमर्रा के कामों से जोड़ना बहुत जरूरी है। चाहे आप किसी भी काम में लगे हों, उसे अपने पर्पस से जोड़िए। इससे आपका हर काम एक मकसद के साथ होगा और आपको असली संतोष मिलेगा। तीसरा और बेहद दिलचस्प स्तंभ है स्टोरी टेलिंग, यानी अपनी कहानी खुद बनाना। हमारी जिंदगी एक कहानी है और हर इंसान अपनी कहानी का लेखक है। हम अपनी जिंदगी को कैसे देखते हैं, यह हमारी कहानी पर निर्भर करता है। कभी कभी हम अपनी जिंदगी की नकारात्मक घटनाओं को बार बार याद करते हैं, जिससे हम खुद को कमजोर और असफल महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, आप अपनी कहानी को फिर से लिख सकते हैं। आप अपने अतीत की नकारात्मकताओं को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे? सोचिए कि आपकी कहानी का नायक आप खुद हैं, जो हर चुनौती का सामना करता है और उससे जीतता है। जब आप अपने बारे में सकारात्मक और प्रेरणादायक कहानी बनाएंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और जिंदगी के प्रति नजरिया बदल जाएगा। कहानी बदलने के लिए रोज अपने अनुभवों को सकारात्मक तरीके से देखें, खुद को प्रोत्साहित करें और अपने छोटे छोटे सफलताओं को याद रखें। ये सब मिलकर आपकी जिंदगी को एक नए अर्थ और ऊर्जा से भर देंगे। चौथा और अंतिम स्तंभ है ट्रांसेंडेंस, जिसका मतलब है अपने आप से ऊपर उठना, कुछ बड़ा और गहरा अनुभव करना। ट्रांसेंडेंस वो भावना है जो हमें दुनिया के बड़े रहस्यों और ब्रह्मांड से जोड़ती है। ये हमें महसूस कराती है कि हम सिर्फ इस दुनिया के छोटे छोटे हिस्से नहीं, बल्कि कुछ बड़े और खास का हिस्सा हैं। ट्रांसेंडेंस का अनुभव अलग अलग तरीकों से हो सकता है, जैसे प्रकृति के साथ जुड़ना, ध्यान लगाना, किसी कला या संगीत में खो जाना, या किसी बड़ी विचारधारा को समझना। जब हम ट्रांसेंडेंस का अनुभव करते हैं, तो हमें एक गहरी शांति, संतोष और कनेक्शन महसूस होता है। अपने जीवन में ट्रांसेंडेंस को लाने के लिए रोजाना कुछ पल अपने अंदर झांकिए, प्रकृति के करीब जाइए, ध्यान या प्रार्थना कीजिए। ये छोटे छोटे अनुभव आपकी जिंदगी को एक नई ऊंचाई देंगे और आपको अंदर से मजबूत बनाएंगे।
जब आप इन 4 स्तंभों को अपने जीवन में उतारेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जिंदगी सिर्फ खुशी से बढ़कर एक गहरा, संतोषजनक और प्रेरणादायक सफर बन जाएगी। दोस्तों, याद रखिए, जीवन में मीनिंग सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी की असली शक्ति है। इसे अपनाइए, इसे खोजिए और अपनी जिंदगी को उस मायने से भर दीजिए जो आपको हर दिन उत्साहित और पूरा महसूस कराए। चैप्टर 4, द साइंस बिहाइंड मीनिंग। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अर्थ क्या है और यह खुशी से कैसे अलग है। खुशी तो एक क्षणिक अनुभव है जो कभी-कभी हमें मिल जाता है, पर अर्थ वह गहरा अनुभव है जो जीवन में स्थिरता और उद्देश्य देता है। और यह स्थिरता हमें जीवन की कठिनाइयों से लड़ने में मदद करती है। मनोविज्ञान की रिसर्च ने बार बार साबित किया है कि जिन लोगों के जीवन में गहरा अर्थ होता है वे ज्यादा स्वस्थ, ज्यादा सहनशील और ज्यादा खुश रहते हैं। उदाहरण के लिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लंबे समय तक चलने वाले अध्ययन में पता चला कि जिन लोगों ने जीवन में मजबूत अर्थ और उद्देश्य खोजा, उनकी उम्र लंबी हुई और उनका मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहा। इसी तरह एक रिसर्च में पाया गया कि जिन लोगों को अपने काम या जीवन में अर्थ महसूस होता है, उनकी इम्यून सिस्टम बेहतर काम करती है, जिससे वे जल्दी बीमार नहीं पड़ते। इसका मतलब यह है कि अर्थ सिर्फ दिमाग की खुशी नहीं देता, बल्कि हमारे शरीर को भी ताकत देता है। मनोवैज्ञानिक डॉ. विक्टर फ्रैंकल, जिन्होंने नाजी कैंप में भी अपने अनुभवों से यह सिद्ध किया, कहते हैं कि जिनके पास जीवन में अर्थ होता है वे किसी भी स्थिति में जीवित रहने और संघर्ष करने की ताकत रखते हैं। उनके मुताबिक जब हमारे पास कोई उद्देश्य होता है तो हम दर्द और कठिनाइयों को भी सह सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए जीवन का एक बड़ा मकसद होता है। अर्थ की खोज हमारे दिमाग को भी बदलती है। जब हम अपने जीवन में गहरे अर्थ को पहचानते हैं तो हमारा दिमाग सकारात्मक सोच की तरफ झुकता है। हम नकारात्मकता और निराशा को कम महसूस करते हैं और जीवन को बेहतर नजरिए से देखने लगते हैं। रियल लाइफ की बात करें तो हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जहां अर्थ ने लोगों के जीवन में चमत्कार किया। एक बुजुर्ग महिला जो अपने परिवार से अकेली रह रही थी, उसने अपने जीवन में अर्थ खोजने के लिए स्वयं सेवा करना शुरू किया। उसकी डिप्रेशन दूर हुई और उसका स्वास्थ्य भी सुधरा। उसका अनुभव बताता है कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं और अपने जीवन में उद्देश्य पाते हैं तो हमारी खुशी और स्वास्थ्य दोनों में सुधार होता है। एक और अध्ययन में कैंसर के मरीजों पर रिसर्च की गई, जहां जिन मरीजों ने अपने जीवन में अर्थ खोजा, उनकी बीमारी के साथ लड़ने की ताकत बढ़ी और वे जल्दी ठीक हुए। इसका मतलब यह भी है कि अर्थ हमारे शरीर की रिहैबिलिटेशन और रिकवरी में मदद करता है। तो अब सवाल यह है कि हम अपने जीवन में अर्थ कैसे खोजें? इसका जवाब भी इस विज्ञान में छुपा है। सबसे पहले हमें अपने रिश्तों को मजबूत करना होता है, क्योंकि हमारे संबंध हमें अर्थ देते हैं। इसके बाद अपने जुनून और उद्देश्य को पहचानना जरूरी है, जो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। इस अध्याय की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह बताता है कि अर्थ सिर्फ एक खूबसूरत विचार नहीं, बल्कि हमारे जीवन का वैज्ञानिक रूप से समर्थित आधार है। जब हम अर्थ को समझते हैं और उसे अपनाते हैं तो हमारा जीवन स्वास्थ्य, खुशहाली और सहनशीलता से भर जाता है। तो दोस्तों, अपने जीवन में अर्थ खोजो, क्योंकि यही वह शक्ति है जो आपको न केवल आज बल्कि आने वाले कल के लिए भी मजबूत बनाती है। आपका स्वास्थ्य, आपका मन और आपकी खुशहाली सीधे आपके जीवन के अर्थ से जुड़ी है। याद रखो, खुश रहने की चाह हर किसी को होती है, लेकिन स्थायी खुशी और सच्चा संतोष तभी आता है जब हम अपने जीवन को गहरे अर्थ से जोड़ते हैं। चलो, आज से ही अपने जीवन को उस मकसद से भर दें जो हमें असली ताकत देता है। चैप्टर 5, अप्लाइंग द पावर ऑफ मीनिंग। दोस्तों, अब जब हम समझ चुके हैं कि अर्थ क्या है और इसका विज्ञान कितना गहरा है, तो सबसे जरूरी सवाल यह है, हम अपने रोजमर्रा के जीवन में इस अर्थ की शक्ति को कैसे लागू करें? इसका जवाब सरल है, छोटे छोटे कदमों से। सबसे पहले याद रखिए कि अर्थ का मतलब बड़ा और जटिल कुछ नहीं, बल्कि रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें और सोच हैं जो आपके जीवन को गहराई और मकसद देती हैं। चलिए जानते हैं
कुछ सरल प्रैक्टिसेस जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। हर दिन अपने करीबी लोगों के लिए थोड़ा समय निकालिए। उनसे बात कीजिए, उनकी सुनिए, उनके साथ दिल से जुड़िए, क्योंकि सही मायनों में अर्थ हमारे रिश्तों से आता है। रोज अपने दिन की शुरुआत एक छोटे लक्ष्य के साथ करें, चाहे वह काम में कोई नया कौशल सीखना हो या किसी की मदद करना। छोटे छोटे मकसद आपको बड़े अर्थ की ओर ले जाते हैं। हर रात दिन भर की घटनाओं को सोचिए और देखें कि आपकी जिंदगी में उन घटनाओं का क्या मतलब था। ये रिफ्लेक्शन आपके अंदर एक पॉजिटिव नजरिया बनाएगा। रोज कम से कम 3 ऐसी चीजें लिखिए जिनके लिए आप आभारी हैं। आभार की भावना हमें अर्थ की ओर खींचती है और खुशी बढ़ाती है। अब बात करते हैं उन महत्वपूर्ण सवालों की जो आपको अपने जीवन के 4 स्तंभों बिलोंगिंग, पर्पस, स्टोरी टेलिंग और ट्रांसेंडेंस को समझने में मदद करेंगे। हर दिन या हर हफ्ते इन सवालों पर विचार कीजिए। क्या मैंने आज अपने किसी खास रिश्ते को समय और प्यार दिया? मेरा आज का कौन सा काम मुझे अपने जीवन के उद्देश्य से जोड़ता है? क्या मैंने आज अपनी कहानी को सकारात्मक रूप में देखा या लिखा? क्या आज मैंने किसी ऐसी चीज का अनुभव किया जो मुझे खुद से या ब्रह्मांड से जोड़ता है? इन सवालों के जवाब आपको खुद के करीब लाएंगे और आपकी जिंदगी में गहरा अर्थ जगाएंगे। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, कैसे बनाएं एक अर्थपूर्ण जीवन कदम दर कदम। पहला कदम, अपनी जिंदगी में छोटे छोटे अर्थ वाले पलों को पहचानना शुरू करें। ये पल हो सकते हैं किसी की मदद करना, किसी की बात सुनना या प्रकृति के एक खूबसूरत नजारे को महसूस करना। दूसरा कदम, अपने उद्देश्य को जानें और उसे अपने रोजमर्रा के कामों से जोड़ें। जब आपका काम आपके उद्देश्य से जुड़ेगा तो हर दिन में उत्साह और ऊर्जा आएगी। तीसरा कदम, अपनी कहानी को खुद लिखिए। पुरानी नकारात्मक सोच को छोड़िए और अपने अनुभवों को नई रोशनी में देखिए। चौथा कदम, आध्यात्मिक या ट्रांसेंडेंस के अनुभवों की खोज करें, चाहे वो मेडिटेशन हो, प्रार्थना हो या किसी कला में डूब जाना। ये अनुभव हमें जीवन के बड़े अर्थ से जोड़ते हैं। पांचवां कदम, इन सब आदतों को लगातार अपनाएं। याद रखिए, बड़ा बदलाव रोज के छोटे छोटे प्रयासों से ही आता है। दोस्तों, अर्थ की शक्ति आपकी जिंदगी को सिर्फ बेहतर ही नहीं बल्कि गहराई से भर सकती है। जब आप इसे अपने जीवन में अपनाएंगे तो पाएंगे कि आपकी खुशियां स्थायी होंगी, मुश्किलें हल्की लगेंगी और आपका मन हर दिन तरोताजा महसूस करेगा। तो चलिए आज से ही शुरू करें इस अद्भुत सफर को। चैप्टर 6, द पावर ऑफ मीनिंग इन डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। जिंदगी एक सफर है जो अलग अलग चरणों से होकर गुजरता है। हर उम्र में हमारी सोच, हमारा नजरिया और हमारे अंदर का अर्थ खोजने का तरीका बदलता रहता है। जब हम अर्थ की बात करते हैं तो ये सिर्फ खुशी पाने का जरिया नहीं है बल्कि एक गहरा एहसास है जो हमें पूरी जिंदगी जीने का मकसद देता है। आइए जानते हैं कि कैसे ये अर्थ जिंदगी के अलग अलग पड़ावों में हमारी ताकत बनता है, जवान होने से लेकर बुढ़ापे तक। जब हम जवान होते हैं तो जिंदगी के सपनों का समंदर सामने होता है। ये वो वक्त होता है जब हम खुद को खोजते हैं, अपनी पहचान बनाते हैं और अपने जीवन के मकसद की तलाश में जुट जाते हैं। इस उम्र में अर्थ का मतलब होता है अपना सच पहचानना, अपने जुनून को समझना और अपने रिश्तों को गहरा बनाना। ये समय होता है सीखने का, गलतियां करने का और फिर उनसे उठकर आगे बढ़ने का। अगर आप इस वक्त अपनी जिंदगी में एक मजबूत आधार बना पाते हैं, चाहे वह आपके सपने हों, आपके रिश्ते हों या आपकी खुद की आत्मा की आवाज, तो भविष्य के लिए आपकी नींव मजबूत हो जाती है। याद रखिए, जवान उम्र की चुनौतियां आपको कमजोर नहीं बनाती बल्कि आपको अर्थ की गहराई में ले जाती हैं। यह वक्त है अपने जीवन को सही दिशा देने का, अपने अंदर के उद्देश्य को पहचानने का। मध्य उम्र वह मोड़ है जब हम अपने जीवन के सफर पर पीछे मुड़कर देखते हैं। यह समय होता है आत्मविश्लेषण का, अपने किए हुए कामों और संबंधों का मूल्यांकन करने का। क्या आप अपनी जिंदगी को अर्थपूर्ण बना पाए हैं? क्या आपके काम, आपके रिश्ते, आपकी प्राथमिकताएं अब भी आपको संतुष्टि और खुशी देती हैं? इस पड़ाव पर अक्सर हम सोचते हैं कि क्या हमें अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने चाहिए? क्या हमारे सपनों और उद्देश्य वही हैं जो पहले थे? यह समय होता है
अपने जीवन को फिर से परिभाषित करने का। मध्य उम्र में अर्थ की ताकत हमें नया उत्साह देती है, हमें अपने अंदर छुपी ऊर्जा और प्रेरणा को फिर से जगाने का मौका देती है। यह वह दौर है जब हम अपने अनुभवों से सीखकर, अपने असली मकसद को गहराई से समझकर जिंदगी को और भी ज्यादा सार्थक बना सकते हैं। यहां अर्थ सिर्फ काम या सफलता तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह हमारे दिल की आवाज, हमारे रिश्तों की गहराई और हमारे सामाजिक योगदान तक फैल जाता है। बुढ़ापे में हम जिंदगी के अंतिम पड़ाव पर होते हैं, जब हमारे सामने अपने पूरे सफर का नजारा होता है। यह वह वक्त है जब हम अपने अनुभवों, अपनी सफलताओं और असफलताओं को देखकर सीखते हैं। इस उम्र में अर्थ का मतलब होता है अपनी जिंदगी की विरासत छोड़ना, वो सब कुछ जो हमने सीखा, जो हमने प्यार किया और जो हमने दूसरों के लिए किया। यह वक्त है अपने जीवन की कहानियों को याद करने का, उन पलों को संजोने का और यह सोचने का कि हमारा अस्तित्व इस दुनिया में किस तरह गूंजता रहेगा। यह अर्थ हमें गहरी संतुष्टि देता है, अपने रिश्तों में, अपने कामों में और अपने समुदाय में योगदान में। बुढ़ापे की यह शक्ति हमें याद दिलाती है कि जिंदगी का सच्चा मतलब केवल खुश रहना नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन में भी कुछ सकारात्मक छोड़ जाना है। चाहे आप जवान हों, अपने जीवन के मध्य चरण में हों या बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हों, अर्थ आपके लिए हमेशा एक मार्गदर्शक होगा। यह आपके सपनों को आकार देता है, आपको मुश्किलों में संभालता है और आपको पूरी जिंदगी को जीने का एक गहरा मकसद देता है। जब आप अपने जीवन में अर्थ को पहचानते हैं, तो आप न केवल खुश रहते हैं, बल्कि एक ऐसी ऊर्जा से भर जाते हैं जो आपको हर दिन नई उम्मीद और नई शक्ति देती है। तो दोस्तों, अपनी जिंदगी के हर पड़ाव में अर्थ की खोज को कभी मत छोड़िए। यही आपके जीवन की सबसे बड़ी ताकत है, जो आपको हर चुनौती से पार लगाने और अपने सपनों को पूरा करने की शक्ति देती है। याद रखिए, जिंदगी तभी सार्थक होती है जब उसमें गहरा अर्थ हो, और यही अर्थ हमें सच्ची खुशी और संतोष की ओर ले जाता है। दोस्तों, हमारी दुनिया में बहुत बड़ी गलतफहमी है कि खुश रहना ही जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। हम अक्सर खुशियों के पीछे भागते रहते हैं, मानो खुशी कोई वस्तु हो जिसे पकड़ लेना आसान हो। लेकिन सच यह है कि खुशी एक क्षणिक एहसास है जो जल्दी बदल जाता है, उड़ जाता है। जब हम सिर्फ खुश रहने की होड़ में लगे रहते हैं, तो हम खुद को एक जाल में फंसा लेते हैं, खुशी का जाल। यह जाल हमें असली संतोष और गहराई से दूर कर देता है। लेकिन जब हम इस जाल से बाहर निकलकर अर्थ की तरफ बढ़ते हैं, तब हमारी जिंदगी का असली रूप सामने आता है। अर्थ मतलब मकसद, ये वो चीजें हैं जो हमें सिर्फ खुश नहीं रखती, बल्कि हमें पूरा जीने की ताकत और दिशा देती हैं। अर्थ के पीछे भागना मतलब है अपनी जिंदगी के हर पल को गहराई से समझना, अपनी जिंदगी को एक बड़ी कहानी के हिस्से के रूप में देखना और अपने अनुभवों में सचमुच की खुशी और संतोष पाना। इसलिए आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, खुशियों के पीछे भागना छोड़ दीजिए और अर्थ की खोज को अपना मिशन बनाइए। अपने जीवन को पूरी तरह से जीने की ठानिए। छोटी छोटी खुशियों का आनंद जरूर लें, लेकिन साथ ही अपने जीवन में बड़े मकसद खोजें, अपने रिश्तों को संजोएं, अपने काम को अर्थपूर्ण बनाएं और हर दिन कुछ ऐसा करें जिससे आपका दिल गर्व महसूस करे। जब आप अर्थ के साथ जीना सीख जाते हैं, तब आपका जीवन न केवल खुशियों से भर जाता है, बल्कि आपकी आत्मा को भी गहरा संतोष मिलता है। आप हर चुनौती का सामना आत्मविश्वास से करते हैं, हर मुश्किल में उम्मीद देखते हैं और हर दिन एक नई ऊर्जा के साथ उठते हैं। यही है असली खुशी, जो स्थायी है, जो भीतर से आती है, जो हमें पूरे मन और दिल से जीने का जज्बा देती है। तो चलिए आज से अपने जीवन की दिशा बदलें, खुशियों के जाल से बाहर निकलकर अर्थ की खोज में लग जाएं, अपने सपनों को नई उड़ान दें, अपने रिश्तों को और मजबूत बनाएं और हर दिन को एक नए मकसद के साथ जिए। याद रखिए, जब हम अर्थ के साथ जीते हैं तो हम सच्ची खुशी, सच्चा संतोष और सच्चा जीवन पाते हैं। जीवन को पूर्णता से जीना चाहते हैं तो अर्थ की ताकत को अपनाइए और अपनी जिंदगी को एक शानदार सफर बनाइए। तो दोस्तों, इस किताब द पावर ऑफ मीनिंग से हमने जाना
कि असली खुशी सिर्फ पल भर के सुख से नहीं, बल्कि जीवन के गहरे अर्थ और उद्देश्य से आती है। जब हम अपने रिश्तों को मजबूत करते हैं, अपने जीवन का उद्देश्य खोजते हैं, अपनी कहानी को बेहतर बनाते हैं और उससे भी ऊपर जाकर कुछ बड़ा अनुभव करते हैं, तभी हमारा जीवन सच में पूर्ण और खुशहाल बनता है। याद रखिए, खुशी एक क्षणिक भावना हो सकती है, लेकिन अर्थ हमारे जीवन को दिशा, ताकत और स्थिरता देता है। इसीलिए अगर आप भी एक ऐसे जीवन की चाह रखते हैं जहां आप हर दिन उत्साह, संतोष और विश्वास के साथ जिएं, तो इस किताब की बातों को अपने जीवन में अपनाइए। अपने भीतर के अर्थ को खोजिए, अपने संबंधों को गहरा कीजिए, अपनी कहानी खुद लिखिए और जीवन के उस बड़े उद्देश्य को समझिए जो आपको प्रेरित करता है। जब आप ऐसा करेंगे तो न केवल आप खुश रहेंगे, बल्कि आपकी जिंदगी का हर पल एक नई ऊर्जा और मकसद से भर जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और प्रेरणादायक कंटेंट लाते रहें। आखिर में मैं बस इतना कहूंगा, अपने जीवन को अर्थ से भरें, क्योंकि जब अर्थ मिलेगा तो खुशी अपने आप आपके कदम चूमेगी। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।